हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे गाइस। पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा रोमांस करने के बाद, एक दूसरे को फील करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। उसके बाद देवी तो सो जाती है, लेकिन पूजा वो तो सो ही नहीं पाती और बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है और फिर रोते हुए कहती, ये मैंने क्या कर दिया? उसे करीब ले आने के चक्कर में कहीं मैंने उसे दूर तो नहीं धकेल दिया? ये मुझसे क्या हो गया? वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने ठीक नहीं किया। मुझे खुद को रोकना चाहिए था, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था। अब मैं उसके साथ कैसे नजर मिला पाऊंगी? मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मतलब मुझे ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो मतलब उसकी रोने की आवाज़ सुन के ना देवी एकदम से जग जाती और मतलब देवी जैसे ही जगती है ना तो पूजा तो उसके आगे हाथ जोड़ने लगती, रोने लगती, माफ़ी मांगने लगती कि प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, पर प्लीज़ दोस्ती तो मत तोड़ो। उसके बाद देवी यूं ही अपने हाथों में पूजा के हाथ को थाम लेती और फिर वहाँ पे किस करती और फिर पूजा भी उसकी तरफ दिखने लग जाती और फिर देवी धीरे धीरे उसके करीब आके अपने हाथों से उसके आंसुओं को पूछती और फिर उसके फॉरहेड पे किस करती और फिर उसे टाटली हक कर लेती और फिर कहती, प्लीज़ रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो हम घर चलती हैं, घर पे सब परेशान है ना। तो मतलब पूजा तो बस देवी को देखती रह जाती है। वो शॉक्ड हो जाती, वो कुछ भी नहीं कहती कि यार ये मुझे कुछ भी नहीं बोला। तो फिर देवी कहती, चलो मेरे साथ। हाँ, तो फिर दोनों हाथों में हाथ डाल के बाहर आके खड़ी हो जाती है और फिर बाहर आके देवी कहती, हाँ अब बाहर तो आ गई, पर इतनी रात में क्या कुछ मिलेगी घर जाने के लिए? हाँ, तो फिर पूजा कुछ नहीं कहती। वो तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती कि पता नहीं देवी मेरे बारे में क्या सोच रही है। और फिर कहती, पता नहीं, अगर नसीब अच्छा हो तो शायद मिल भी सकती है, सब ऊपर वाला की मर्जी है ना। तो मतलब दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पे एक टैक्सी आ जाती। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के थोड़ा करीब आके खड़ी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब बारिश हो रही थी ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो फिर पूजा टैक्सी वाला को देख के अपना हाथ इशारा करती, तो फिर उन्होंने टैक्सी रुक दी थी। तो फिर देवी कहती कि आप जाओगे? तो फिर उन्होंने कहती, हाँ मैम जाऊँगी, पर जाना कहाँ है पहले ये तो बताइए। तो फिर देवी उन्हें बता देती कि हमें वहाँ जाना है। तो फिर उन्होंने कहती, हाँ ठीक है बैठिए आप लोग। तो फिर देवी कहती, चलो बैठो। तो ऐसे बोलकर ना देवी पूजा के लिए डोर ओपन करती है। तो फिर पूजा देवी की तरफ देखने लगती है और जब देवी भी उसकी आंखों में देखती है ना तो पूजा तुरंत आंखें चुरा लेती और फिर कहती, अरे नहीं नहीं, पहले तुम बैठो उसके बाद मैं। तो फिर देवी कहती, ठीक है। तो देवी ऐसे बोल के ना जाके बैठ जाती हैं और फिर पूजा भी दूसरी साइड से जाकर ना बैठ जाती, मतलब दोनों की दोनों साथ में पीछे की सीट पे जाकर बैठ जाती। लेकिन पूजा अभी भी देवी की तरफ देख ही नहीं रही थी। तो उसकी बाद देवी पूजा के हाथ में अपना हाथ रखती और कहती, क्या हुआ, बात नहीं करोगे मुझसे? तो पूजा कुछ नहीं कहती और बाहर की तरफ दिखने लगती। तो उसके बाद देवी क्या करती, वो पीछे से पूजा की कमर में हाथ डालकर ना जोर से पूजा को अपनी तरफ खींच ली थी। तो पूजा घबराते हुए कहती, क्या 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 कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो उसके बाद देवी कहती, नहीं छोड़ूंगी। क्यों छोड़ो मेरी जान को? मेरी जान नहीं हो क्या? तो मतलब पूजा तो देवी के मुंह से ऐसी बातें सुन के एकदम से शॉक्ड हो जाती और सोचती कि यार क्या है, वही देवी है ना या कोई और ही है? तो मतलब पूजा दिल ही दिल में ऐसे ही सोच के ना देवी की तरफ देखती और कहती, क्या क्या बोल रही हो तुम होश में तो हो ना? हाँ। तो फिर देवी हंसते हुए कहती, अरे बाबा मैं तो मजाक कर रही थी, देखा आप देख रही हो ना मेरी तरफ, पर पहले तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी, तो क्या करती, इसलिए जान बोल दिया। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? तो चलो ठीक है, नहीं बोलती, आप खुश? तो फिर पूजा ऐसे ही कहती, अरे नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं कि मुझे बुरा लगा। और फिर थोड़ा धीरे से कहती, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, अगर और एक बार सुन पाती। तो फिर देवी कहती, क्या कुछ बोला तुमने? तो फिर पूजा कहती, अरे नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। क्यों, तुमने कुछ सुना क्या?
तो फिर देवी कहती, अरे नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना, मैंने तो बस ऐसे ही बोला, पर क्या तुम मेरी थोड़ा करीब आके बैठ सकती हो? हाँ। तो फिर पूजा घबराते हुए कहती, क्यों क्यों? हाँ। तो फिर देवी कहती, अरे बाबा घबराओ मत, मैं तुम्हें थोड़ी ना जाऊंगी। हाँ, मैंने तो बस ऐसे ही बोला, ओ मुझे बहुत ठंड लग रही है ना, बस इसीलिए। तो फिर पूजा कहती, हाँ हाँ आप ठीक है। तो उसके बाद पूजा देवी के थोड़ा और करीब आके बैठ जाती। तो मतलब पूजा तो देवी के करीब आके बैठ जाती, लेकिन उसने अभी भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी और गिल्टी फील भी कर रही थी कि पता नहीं देवी मेरे बारे में क्या गलत सोच रही थी। छी, ये मैंने क्या कर दिया। तो मतलब पूजा धीरे धीरे में ऐसे ही सोच रही थी और खुद को अभी भी कुछ रही थी। तो मतलब थोड़ी देर ड्राइव के बाद ये लोग पूजा के घर के करीब आ जाती। तो फिर ड्राइवर कहती, मैम सब आ गई। तो उसके बाद देवी पूजा की तरफ देखती और कहती, क्या तुम आगे अकेले जा पाओगी ना? तो फिर पूजा ऐसे ही कहती, हाँ हाँ जरूर जा पाऊंगी। और ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ, ज़्यादा मत बनो, देखा ना इतनी रात भी मैं पार्क में अकेली थी ना। तो उसके बाद देवी कहती, हाँ हाँ बाबा सॉरी। और हाँ सुनो क्या। तो मतलब देवी जैसे ये बोलती है ना कि सुनो, तो मतलब पता नहीं पूजा दिल में क्या सोचती, वो तो मतलब ध्यान ही नहीं देती और बगैर कुछ बोले गाड़ी से उतर जाती और एक बार भी पीछे की तरफ नहीं घूमती और सीधा गेट के अंदर चले जाती। और मतलब जैसे ही पूजा गेट के अंदर चले जाती है ना, तो फिर देवी भी टैक्सी लेके अपनी घर आ जाती। तो मतलब देवी जैसे ही घर के पास आके गाड़ी से उतरने लगती है ना, तभी उसे याद आती कि यार मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, अब क्या करूं। तो फिर सोचती कि एक काम करती हूँ, अंदर जाके वहाँ से पैसा लेके आती हूँ। तो ऐसे बोल कर ना देवी टैक्सी से उतरती और टैक्सी वाला को कहती कि अब थोड़ी देर रुकिए, मैं अंदर से पैसा लेके आती हूँ। तो फिर उस ड्राइवर जो होती है ना, उन्होंने फौरन घर से उतरती और कहती, अरे कहाँ चली, रुकिए। तो ऐसे बोलकर ना उस ड्राइवर जो होती है वो देवी के पास आके खड़ी हो जाती और कहती, इतनी खूबसूरत और हॉट लड़की इतनी देर रात बाहर थी, फिर भी साथ में एक भी पैसा नहीं है क्या? मैम चुनाव लगाना चाहती हो क्या? जल्दी से मेरा पैसा वापस करो। आप जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, अंदर से लेके आती हूँ, अगर नहीं लौटा तो मुझे पैसा कौन देगा? जल्दी से मेरा पैसा दो, और नहीं तो मैं भी नहीं जाने दूंगी। तो मतलब उस ड्राइवर देवी के साथ ऐसे उल्टा सीधा बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से समीर आ जाती और समीर उस ड्राइवर के शोल्डर पे हाथ रख के कहती, हाँ भाई क्या आगे घुरी जा रही है, थोड़ा इधर भी देख। तो मतलब उस ड्राइवर जैसे पीछे को घूमती है ना कि तभी समीर उसकी गालों पे ठा ठा करके दूर लगा देती है। तो फिर उस ड्राइवर तो गिर जाती है और फिर कहती, अरे मुझे क्यों मारी है? हाँ मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की मेरा पैसा नहीं दिया, मैं कितनी दूर से इन्हें लेके आई हूँ, फिर भी और आप कह रही है मैं अंदर से लेके आती हूँ, अगर नहीं आया तो उसकी बाद समीर कहती, ओ अच्छा तो इसने तुझे पैसा नहीं दिया इसलिए तुझे लाइसेंस मिल गई इसे उल्टा सीधा बातें करने की। हाँ साला तुझे पता है ये कौन है? ये इस घर की बेटी है और मेरी बहन। सॉरी बोली से, और याद रखना ये मेरी बहन है, अगर फिर से कभी इसकी तरफ देखा ना या कभी भी उसके बारे में उल्टा सीधा बातें की ना तो मैं तेरी जबानी खींच लूंगी, समझे? तो चल हट यहाँ से। तो समीर ऐसे बोल के ना फिर से उस ड्राइवर को धक्का मार देती और उसके मुंह पे ना पैसा भी फेंक देती। तो उसके बाद उस ड्राइवर देवी को सॉरी कहती और पैसा उठा के वहाँ से चले जाती। तो मतलब जैसे टैक्सी वाला वहाँ से चले जाती है ना, तो फिर देवी भी गुस्से से अंदर की तरफ भागने लगती है। तो फिर समीर भी उसके पीछे पीछे भागती और कहती, अरे कहाँ भागी जा रही है, बता ना कहाँ गए थी? तो फिर देवी गुस्से से कहती, पहले तुम बताओ इतनी देर रात तक तुम कहाँ थी? हाँ तुम्हें पता है कब से सब पूजा को ढूंढ रही थी, और तो और तुम तब भी हमें पार्क में ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। हाँ तो मतलब देवी जैसे ये बोलती है ना कि तुम तब भी हमें पार्क में ऐसे ही छोड़ के चले गई थी, तभी समीर की माँ भी आ जाती और कहती, क्या पार्क में? हाँ क्या तुम लोग पार्क में गए थी, बताओ? तो मतलब समीर तो उसकी माँ के हाथ पकड़ के दूसरी तरफ चले जाती और कहती, अरे माँ 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 वो तो ऐसे ही बोल रही है, हम कहीं नहीं गई। अरे मैंने बोला ना मैंने अपनी एक दोस्त की पार्टी में गई थी, इसलिए मुझे इतनी लेट हुआ, पर इसलिए तो मैंने सॉरी भी किया कि आगे से ध्यान रखूंगी, ऐसा लेट कभी नहीं होगा पक्का। तो फिर उन्होंने कहती, सच्ची ना बेटा? तो फिर समीर कहती, हाँ हाँ बाबा सच्ची, तुम्हारी कसम, हाँ अब जाके सो जाओ।
तो फिर उन्होंने कहते अरे नहीं नहीं, पहले मुझे जानना है ना कि देवी इतनी रात में कहाँ गई थी। तो फिर समीर कहती अरे माँ मैं हूँ ना, मैं पूछ लूंगी, तुम जाओ। तो मतलब समीर ऐसे ना अपनी माँ को समझा के अपने रूम भेज दी थी और फिर देवी के पास आके कहती हाँ अब बता क्या हुआ। तो उसके बाद देवी समीर को सब कुछ बता देती है कि ऐसे ऐसे सब हुआ। तो मतलब देवी तो उसे सब सच सच बता देती है, पर ये नहीं बताया कि इन दोनों के बीच कितना कुछ हुआ। सिर्फ ये बताती कि वो मुझे पसंद करती है, प्यार करती है, मेरे साथ रहना चाहती है, सारी जिंदगी के लिए मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहती है। पर ये कैसे हो सकती है भाई, एक लड़की हो के एक लड़की से? नहीं नहीं नहीं, ये कोई नहीं मानेगा, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये सच में पागल है भाई, इसे ना डॉक्टर की जरूरत है। तो उसके बाद समीर देवी की बात सुन के हंसने लग जाती और कहती अरे तो मुझे पहले ही पता था कि वो तुझे पसंद करती है, लेकिन ये छाछ है कि नहीं मुझे नहीं पता था। और क्या बोल रही थी, वो पागल है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। अरे वो खुद डॉक्टर है, उसे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है उसे बस तेरी जरूरत है। पर जो भी है, पहले तो बता क्या तू भी उसे पसंद करती है कि नहीं? देख अगर तू भी उसे पसंद करती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और क्या बोल रही थी, कोई नहीं मानेगा? अरे लोगों की बातों से तुम लोगों को क्या लेना देना है? लोगों की तो काम ही यही है, दूसरे की काम पे टांग अड़ाना। अब दूसरे की बात छोड़ दे और मैं हूँ ना तेरे साथ। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करती हो, प्यार करती हो, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहती हो, एक दूसरे की लाइफ पार्टनर बनना चाहती हो, तो कोई तुम दोनों के साथ दे और ना दे, मैं दूंगी ना तुम दोनों के साथ, वो भी बड़ा भाई बन के, समझे बुद्धू कहेगी। और अब तो मेरी बस एक ही सलाह है कि तेरे दिल में जो भी है ना तो बस उसे खुल के बता दे। और पता है प्यार सबकी लाइफ में आती है, पर किसी को रियलाइज होती है और किसी को रियलाइज कभी नहीं होती। हाँ होती है, पर खोने के बाद। और तो और मुझे लगता है किसी को अपना प्यार खोना नहीं चाहिए। और तो और जो प्यार खुदा के खुद एक बार नाराज होकर दूर चले जाती है ना, वो प्यार कभी लौट के नहीं आता, कभी नहीं आता। और पता है कभी कभी तो इंसान प्यार के लिए जान ले भी सकती है और कभी कभी इंसान प्यार के लिए जान दे भी सकती है। समझा बुद्धू? अब जाओ जाके सो जाओ, मुझे भी सोना है ना, सुबह होने वाली है। तो फिर समीर ऐसे ना देवी को समझा बुझा के अपने रूम में चले जाती और वहाँ पूजा भी जैसे अपने घर पे आती है ना, तो उसे देख के ड्राइवर कहती बड़ा मैम सब दीदी आ गई। तो मतलब ऐसे उनके तो पूजा की माँ भाग के आती और उसे टाइटली हक कर लेती, उसकी फेस पे किस करती और रोते हुए कहती क्या बेटा तू ठीक तो है ना, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? पता है मैं कितना ज्यादा घबरा गई थी और तेरा फोन क्यों बंद जा रही थी? हाँ बता कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी? समीर के साथ तो नहीं गई। तो मतलब पूजा की माँ जो है ना, उन्होंने ऐसे बली जा रही थी। तो उसके बाद पूजा अपनी माँ के दोनों शोल्डर से पकड़ती और कहती माँ 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 रुक भी जाओ, और कितनी सवाल पूछोगी और मैं कितनी जवाब दूंगी? हाँ ऐसे में बहुत थक गई हूँ और परेशान करने के लिए सॉरी माँ। क्या करती, मेरी फोन डेड हो गई थी और तो और मैं कैसे इन्फॉर्म करती, और बारिश हो रही थी ना, और तो और मुझे इन्फॉर्म करने की टाइम भी नहीं थी क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी ऑपरेशन करनी थी ना, जस्ट इसीलिए। और पता है अगर मैं उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाती तो शायद उनकी जान भी चले जाती। तो मतलब पूजा अपनी माँ को ऐसे ना कुछ झूठ कुछ सांस बोल के ना समझाने लगती और अपनी मौनी मन में कहती सॉरी माँ, क्या बताऊँ आपको, अगर सच में आज वहाँ वो ना आती ना तो पता नहीं गुस्से से मैं क्या ही कर दी थी। थैंक गॉड कि वह देवी आ गई और सच में मुझे बचा लिया और साथ साथ मेरी प्यार भी मिल गई। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर ना स्माइल करने लगती और देवी के बारे में ही सोचती। तो मतलब पूजा इधर उधर कुछ भी नहीं देखती कि आसपास कौन है कौन नहीं, और मतलब ड्राइवर भी अभी भी वही खड़ी है और साथ साथ उसके काजन जिमित भी। तो मतलब किसी पे उसकी ध्यान ही नहीं जाती, और तो और कैसे जाती, उसकी ध्यान तो अभी भी वही हमारी प्यारी सी देवी पे है ना। और फिर कहती माँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे सोना है और सुबह सुबह हॉस्पिटल में भी तो जाना है ना, और तुम भी जाके सो जाओ, ओके गुड नाइट। तो मतलब मुझे ऐसे बोल के ना आपके रूम की तरफ जाने लगती कि तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़ ली तो और कहती अरे रुक, कहाँ जा रही है? हाँ पहले देख तो ले कि आसपास कौन है कौन नहीं।
तो मतलब पूजा ऐसे ना सबकी तरफ देखने लगती और पूजा पहले ही ना जिमित की तरफ देखती और कहती आपको कुछ जाना पहचाना लग रही है पर याद नहीं आ रहा है कौन कौन कौन। और फिर अपनी माँ को कहती माँ ये कौन है कि तभी जिमित कहती हाँ अब तो भूल ही जाओगे ना क्योंकि ये बड़ा जो हो गई। पता है बचपन में मैं तुम्हें कितनी बार स्कूल में लेके गई घूमने लेके गई और अब सब भूल गई है ना। तो उसके बाद पूजा कहती अरे वो तो सिर्फ मेरे लिए एक ही इंसान ने किया और वो मेरा बड़ा भाई है जिसकी नाम है जिमित और जिमित भैया तो अब्रॉड में रहती है ना और मैं तो उन्हें बहुत पहले देखा पता नहीं अब देखने में कैसा। तो मतलब जिमित तो पूजा के मुँह से भाई सुन के एकदम से हंसने लग जाती और फिर कहती आंटी ऐसे भी सुबह होने वाली पर फिर भी जितनी भी टाइम है लगता है सबको सोना चाहिए और शायद पूजा को भी। तो मतलब जिमित ऐसे ही बोलकर ना शर्माते हुए वहाँ से अपने रूम में चले जाती। तो फिर पूजा कहती क्या माँ ये कौन था और ऐसे क्यों चले गई यहाँ। तो फिर उसकी माँ कहती क्या बेटा क्यों उसे भाई बोला देखा ना शर्मा गई। तो पूजा कहती हाँ तो मैंने उन्हें थोड़ी ना भाई बोला अरे मैंने तो जिमित को भाई बोला ना उन्हें थोड़ी बोला। तो उसके बाद पूजा की माँ कहती क्या बेटा तू सच में उसे नहीं पहचाना हाँ अरे वही तो है ना जिमित आज ये दोपहर की फ्लाइट में आई है। तो मतलब पूजा तो ये सुन के एकदम से शॉक्ड हो जाती और कहती क्या ये जिमित है पर ये ऐसे खंजा मतलब इसके सर के बाल कहाँ गई ये तो पहले ऐसा नहीं थी तो मैं इन्हें कैसे पहचानूं कि यही मेरा जिमित भैया है हाँ। तो उसकी बाद पूजा की माँ कहती क्या कब से भैया भैया बोली जा रही है हाँ अरे वो तेरे से ज्यादा बड़ा नहीं बस 4-5 साल की तो बड़ा है ना तो क्या हुआ हाँ। और उसने यहाँ सिर्फ काम के लिए नहीं आई काम के साथ साथ शादी भी करने के लिए आई है और तुझे पता है वो अब अब्रॉड की बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो मतलब पता नहीं क्यों पूजा की माँ जैसे ये कहती है ना तो पूजा को बहुत गुस्सा आ जाती है और फिर पूजा ऐसे ना गुस्से से अपनी माँ की तरफ घूमने ही लगती है। तभी उसकी नजर ना उसके ड्राइवर पे जाती और फिर वो कहती अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो हाँ बोला था ना कि गाड़ी पार्क करके घर चले जाना हाँ। तो भी पूजा की माँ कहती क्या बेटा उस पर क्यों गुस्सा करी है हाँ और उसे मैंने बुलाया था इसलिए आया। तो उसके बाद पूजा कहती हाँ ठीक है तुम एक काम करो घर की कीज मुझे दो। तो फिर उस ड्राइवर जो होती है ना वो घर की कीज पूजा के हाथ में दी थी और फिर पूजा कहती सुनो उस पूरी रात तुम नहीं सो पाया ना तो तुम्हें आज सुबह आने की कोई ज़रूरत नहीं तुम रेस्ट कर लेना और कल सुबह आ जाना ठीक है। तो फिर उस ड्राइवर कहती ओके मैम। तो ऐसे बोलकर ना उस ड्राइवर वहाँ से चले जाती। तो फिर पूजा भी अपनी रूम की तरफ जाने लगती है कि तो अभी उसकी माँ कहती क्या बेटा उसे छुट्टी देने की क्या ज़रूरत थी तुझे पता है ना कि मुझे नहीं पसंद कि तू खुद ड्राइव करे हाँ। तो अभी पूजा कहती माँ उसे भी मेरी तरह रेस्ट की जरूरत है वो भी इंसान है कोई रोबोट नहीं और माँ प्लीज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मुझे सोना है और मैं तुमसे बाद में बात करूँगी ओके गुड नाइट। तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर ना अपनी रूम में जाकर रूम अंदर से लॉक कर देती है और फिर ऐसे ना बेड पे लेट जाती है और जैसे आंखें बंद करती है ना तो भी उसकी आंखों के सामने ना इन दोनों की वही किसिस की सीन दिखाई देने लगती है और जैसे ही वो दिखाई देने लगती है ना तो पूजा मनी मन में ना स्माइल करने लगती है और वो सब सुस के ना पता नहीं कब उसे नींद भी आ जाती है। और इधर मतलब देवी भी उस पूजा के बारे में सोच रही थी और फिर कहती हाँ समीर सही कहा क्यों मैं अपनों को छोड़ के दूसरी के बारे में सोचूं हाँ मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए अपने प्यार के बारे में सोचना चाहिए ऐसे फजूल की बातें सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हमें लेके कौन और क्या सोच रही है। हमें तो बस अपनों पे ध्यान देना चाहिए अपने प्यार पे ध्यान देना चाहिए जो हमें अच्छा फील कराती है उसी के बारे में सोचना चाहिए। तो मतलब देवी भी यही सुस के ना मुस्कुराने लगती हैं और फिर ऐसे ही ना लेटने वाली होती कि तभी सुबह की अलार्म बजने लगती। तो उसके बाद देवी कहती शिट यार सो जाता हूँ थोड़ा सो लो पर कोई बात नहीं चलो जल्दी जल्दी सारी काम खत्म कर लेती हूँ। उसके बाद वो तो सीक्रेट है ना। तो देवी ऐसे बोलकर ना सुबह के 5 बजने से ना काम स्टार्ट कर देती है मतलब घर की काम किचन की काम ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी कर लेती और अच्छे से रेडी भी हो जाती और ये सारे काम करते करते उसे 7 बज जाती। तो मतलब सोचो गाइस प्यार इंसान को कितना बदल दे सकती है ना।
इतना सुबह सुबह सारे काम खत्म करके अच्छे से रेडी शेडी होके दुपट्टा घुमाते घुमाते गुनगुनाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगती हैं कि तभी आगे से समीर की जो माँ होती है ना, उन्होंने शाजू को लेके बाहर से अंदर आने लगती हैं क्योंकि डॉक्टर जो है ना, उन्होंने रोज शाजू की पैर की प्रॉब्लम के लिए उसे टहलने को बोला, एक्सरसाइज करने को बोला ना, इसीलिए उसकी माँ उसे बाहर लेके गई थी। और फिर उन्होंने अंदर आते ही कहती, अरे वाह बेटा कितने अच्छी लग रही हो, बाहर इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो, वो भी बिना बताए। हाँ, तो अभी देवी थोड़ा छाड़ झुका के मुस्कुराते हुए कहती, अरे नहीं नहीं माँ, बिना बताए नहीं, मैं तो तुम्हारे पास ही जा रही थी ना कि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। तो फिर उन्होंने कहती, हाँ ठीक है, पर इतनी सुबह क्यों, थोड़ा बाद में चले जाना। और इतना सुबह तो कोई मॉल या कोई शॉप भी नहीं खोलती ना, तो मतलब देवी तो कुछ नहीं कह पा रही थी कि माँ मैं पूजा के घर जा रही हूँ, उससे कुछ काम है या कुछ भी। तो कहती, मैं तो मतलब देवी ऐसे करने लग जाती कि तभी समीर उंगली लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करके ना उसकी माँ के पास आके खड़ी हो जाती और कहती, ओह मॉम। और मतलब समीर तो ऐसे ना सिर्फ एक शॉर्ट्स पैंट पहना होती है और फिर अपनी माँ की गले लग जाती और कहती, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, पता है जल्दी से कुछ खाने को दो ना, जो भी है। अरे भूख की मारे पेट में चूहा भाग रही है। तो मतलब समीर अभी भी आंखें बंद करके बातें कर रही थी। वो तो देवी को भी नहीं देखा था नींद की मारे, लेकिन भूख की मारे अपनी माँ के पास आके खड़ी हो गई थी। तो उसकी माँ कहती, रुक बेटा मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ, तुझे पता है ना बुला भी घर पे नहीं है, वो आज ही गाँव से चले आएगी, तू रुक। तो ऐसे बोल के ना उसकी माँ शाजू को बैठा के ना किचन की तरफ जाने लगती हैं कि तो भी आगे से देवी खाने की बर्तन लेके आ जाती और कहती, टन टन आ गई ना बुखर की ब्रेकफास्ट। हाँ, तो मतलब समीर तो आके खाना देख के ना बर्तन हाथ में लेके और डाइनिंग टेबल पे भी नहीं जाती, वो तुरंत सोफे पे जाके बैठ के खाना स्टार्ट कर दी थी बुखर की तरह। तो मतलब शाजू जो था ना वो सब कुछ देख रही थी और कहती, छी माँ देखो भाई फ्रेश भी नहीं हुआ, भाई तुम ऐसे ही खा रही है। तो फिर समीर शाजू की सर पे एक मारती और कहती, तुझे क्या प्रॉब्लम है, अरे बड़ी फ्रेश नहीं हुआ, चुप, और ना नाक फोड़ दूंगी, समझे, चुपचाप खाने दे। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसका आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए यार टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।